बड़ा सौभाग्य कोई नहीं। दूसरा टीचर हो, टीचर भी सिर्फ नु चाहो है मेरे स्टूडेंट मेरे तो आगे जाऊं के तो बाप चाहो है मेरे बच्चे मेरे तो आगे जाऊं, सिर पर बिठाऊं कंधे पर बिठाऊं, बाप घोड़ी बन जाए। तो या बाप या टीचर, टीचर भी चाहोगा मेरे पढ़ाए हुए बच्चे राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, उतनी खुशी होगी उसको। और सारी दुनिया में नहीं सोचेंगे कदे मेरे तो आगे निकल जाए, कंपटीशन में खड़े पाऊंगे। मित्र भी आवाने के डायलॉग उसमें 3 इडियट में, वह मित्र जब आगे निकल जाए वो दुख भी हो। और सारे ने सोचेंगे बस वो ठीक ठाक नहीं जाओ, पर भारत आगे नहीं लकड़ना चाहिए। पड़ोसी का बालक अगर डीसी लाग जा सुख को नहीं होता, नशे करने लग जाए बिगड़ जाए तो सुख मानेगी, ठीक हो गया सारा बिगड़ गया, ऊपर तो राजी राजी। तो भगवान जब बाप बन के पालना करने लग रहा है, टीचर बन के पढ़ाओ। तो बाप टीचर बन जा, ये बहुत, इससे अच्छा कुछ नहीं। और पढ़ाई भी इतने सिंपल ढंग से, मीठे मीठे बच्चे के, बल्कि सारी दुनिया ने ये सीखना चाहिए कि परमात्मा क्यों कर पढ़ावा सारे ने इकट्ठे। 7 दिन का कोई स्टूडेंट है वो भी इसे क्लास में, 80 साल पढ़ते हो गए वो भी इसे क्लास में। ऐसा स्कूल देखे कोई ना, तो पहली की नहरी क्लास, 10वीं की नहरी क्लास और नहरी क्लास, एक क्लास में सारा ने पढ़ा हुआ। और उन्हें मत नहरे नहरे पद बन जा, कोई महाराजा बन जा, कोई राजा बन जा, कोई दरबारी बन जा, कोई प्रजामा होगा किसी पद में, लेकिन पढ़ा होगा एक के क्लास में। और एक का पढ़ाई, एक का मुरली सब सुने ना, तो कितनी कमाल की बात है। उस समय तो छट जाएंगे फिर, क्योंकि ये हर एक के ऊपर है कि कौन चुकर पढ़ा है। जब आप सुन रहे हो, आप में भी नंबरवार सुन रहे, कोई तो न्यू की न्यू पी जाएगा बात, सुनो तो सुना देंगे। बाबा का सुनना भी सब ने नंबरवार आवे, सही सुनने की पहचान है वो सुना देगा, और जो सुना नहीं देगा इसका मतलब वो सुनता को नहीं, और कितने हंड भीतर शरीर तो उबरे बैठा है, लेकिन मन बुद्धि से वो और कितने यात्रा पर है, भीतर भीतर घूम रहे। कह तो फिर ऊँग आ जाएगी, बस के बोर हो जाएगी। तो मेन बाबा किस लिए आया है कि मैं स्वर्ग बनाना है, अर्थ हमने देवता बनाना है। देवता माने देन का है भाव, लेन का खत्म हो जाए, नहीं तो कलयुग तक आते आते लेवता हो गए, लेन का है भाव रहा के मिलेगा। करोड़पति है वो भी जोड़ी करी खड़ा पाओ है कि मैं ठा जा ले लूं, लेवता अपना है यो न्यू हाथ बाबा न्यू करना सिखा।
अब तुम दाता बनो, देवता जब बनोगे जब तुम दाता बनोगे, देन का नीत बनेगी। तो उस खतर बाबा ने कहा कि थाराली जो गठड़ी है, तजूरी है, गठड़ी है, बैंक बैलेंस है, जो रकम पीछे देला है उसने रखो, कम से कम मैं दूँ हूँ वो दे दो। बाबा ज्ञान तो दे है, गुण दे है, शक्ति दे है, इनमें तो ज्ञान तो सुनना है, समझना है, यो आगे दे दो, थाराली चीज रखो भाई, कदे घट जाए, पर मेरा नहीं बांटो। इसमें के मेहनत कर रहा कि तुम बाप का माड़ा है, ये तो यो बांटो। और देखो थारा घटे भी कौन, लेकिन इसमें भी कमजोरी है। आप में से कितने हैं जो किसी ने ज्ञान दे सकें? क्यों भाई, क्यों नहीं दे पाते? ये तो बाप का मिला हुआ है, अपने आप में सोचना चाहिए मैं क्यों नहीं दे रहा। कारण तो निकलेगा कि तो मैं ठीक सुन नहीं रहा। ठीक क्यों नहीं सुन रहा भाई? बाप भगवान है, परमात्मा है, छोटी बात तो नहीं, इससे बड़ा तो कुछ भी ना होता, एक का है, एक का है, सारी दुनिया उसका आगे नौछावर है। हे भगवान, हाय भगवान। और हमारा बाप बन गया, हमारा टीचर बन गया, अनु का है होमवर्क यो है, मैंने सुना दिया, यो आगे सुना दो, यो होमवर्क है, तो क्यों नहीं सुना दे? आज पूछियो, अपने आप से पूछियो, मैं क्यों नहीं सुनांदा? सुना के देखियो पे, सुनाने तो पहले एक बार में याद नहीं हुआ, बार बार सुनो। तो इसलिए लगातार सुनो, खूब सुनो, क्योंकि भगवान खूब सुनावे। एक दिन भी मिस नहीं करता। मुरलियां पर आपने तारीख देखी होगी, कोई तारीख मिस हुई है? फिर दाता मिस नहीं कर रहा, हम लेनी है मिस क्यों करा? हम लेन में लेवता तो हो गए, लेन में भी साबित को नहीं, जड़े लेना चाहिए उड़े। पेंशन लेन में तो को नहीं चुका, पर यूं खजाना लेन में चूक जा, आज यहाँ अटला गया, आज उड़े मुँह कांड गिर गई, तू रोन पर क्यों गए? अपना यूं खजाना लो ने। तो व्यर्थ की तरफ जड़े कोई फायदा ही नहीं। जो चीज भूलनी है भूली वह चीज जाएगी जिस तक किनारा कर दे, बार बार दिखेगी, बार बार जिसके लोग लगाएंगे वो तो याद रह जाएगी। नहीं तो एक का काम है पुरानी दुनिया भूलना और नई दुनिया क्रिएट करना। नई दुनिया बनेगी क्यों कर, हम उन्हें सुनावांगे जब बनेगी। और सुनावांगे उसका असर किसका होगा, यह भी बाबा ने बताई। कई न्यू बहाना कर दें के करा सुनावा तो सान्यू कह दे हैं थमने बनी हो, क्यों असर को नहीं होता? बाबा के ज्ञान में तो कोई कमी को नहीं, अविनाशी है, एकदम नया है, किसी ने बेरा भी को निशा है, और बहुत बढ़िया है। कि में कमी है तो फिर असर क्यों नहीं होता? उसका भी बाबा कह है उसमें धार को नहीं।
क्या कहूँ उसमें? जोहर। तलवार तो है, ते खूंडी है, उसमें जोर को नहीं, यानी उसमें धार को नहीं। तो धार क्यों क्या होगी? योग। जो कर कोई चीज तलवार है उसमें घसाना पड़ेगा ना, जब उसमें धार आओ। जो कर कैंची का धार नहीं लुआओ पैनी करान खातिर, तो योग से उसमें धार आओगी। योग का मतलब, योग में बैठोगे कदे कोई आ जाओगा, कदे कोई आओगा, वो सब घटते घटे थोड़ी देर में वह धूल सी वह डंगा दब जाएगा। जब एकला बाबा रह जा और सारे दब जा, गादड़ सी उठेगी एक बार तो शुरू में, क्योंकि पुरानी दुनिया में रहा तो पुरानी दुनिया याद आओगी। लेकिन धीरे धीरे धैर्य के साथ हम बार बार बाबा नहीं करेंगे याद, कि याद कौन करना चाहिए? जो फायदा करने का हो। टोटा करनी है ना, याद करेगा उसने समझदार कमाएंगे। जो प्यारा लगता प्यारा हो कि वो याद आओगा, बहुत सुंदर हो वो याद आओगा। तो शिव भगवान जैसा प्यारा है कोई? उस जैसा सुंदर है कोई? उस जितना सच्चा है कोई? झूठा याद आओगा, झूठा तो याद आंदे नफरत आओगी। तो ये सारी पड़ताल आनी चाहिए भाई, याद करने जोगा है कौन? एक शिव बाबा है, उसके मुकाबले तो कोई भी को नहीं, लोहा भी ना लगता। और वो भी कलयुग के इस टाइम पे, अंत समय, जबकि सारे झूठे, धोखेबाज, झूठे, कुरूप, शाम हो गए सारे, सुंदर कोई रहा नहीं। बाबा ने क्या बताया? सुंदर तो देवता है, और धीरे धीरे वो सुंदर है वो शाम हो जाए, यानी काले हो जाए, आत्मा काली हो जाए। शरीर की बात नहीं है। तो शिव सत्य है, सुंदर है, प्यारा है, फायदे करने का है, जो और कोई नहीं कर सकता। तो याद करने लायक तो वो है। तो बाबा कहे क्यों नहीं याद रंदा में? बताओ कारण क्या है? कल परसों की मुरली में पूछा ना, दाब दे के पूछा, दिक्कत क्या है, क्यों भूल जाओ हो? तो अच्छा, आज अब दीदी सुनाओगी भाई जो